आज हम सभी लोग सूर्य खाना नंबर 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग सूर्य खाना नंबर 10 के सिम्टम्स और रेमेडीज़ के बारे में जाना था। आज के वीडियो के अंदर हम लोग खाना नंबर 11 जो कि आपका लाभ का घर एक बार को बोला जाता है, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आने और जाने का रास्ता खाना नंबर 11 और 3 होते हैं। इसी के साथ साथ खाना नंबर 11 जो लाल किताब के हिसाब से इंसान कितना गेन करेगा एग्जैक्टली किसी चीज़ की आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस कब होगी, किस समय होगी, खाना नंबर 11 से मालूम पड़ता है। इसी के साथ आज खाना नंबर 11 को क्यों आखिर न्याय का दरवाज़ा बोला जाता है, साथ ही साथ इसको आखिर किस नज़रिए से देखना पड़ेगा जिससे हम समझ पाएंगे कि सूर्य खाना नंबर 11 जो कि शनि और बृहस्पति का जहान है, गैबी जहान है, यहाँ पे आखिर सूर्य आके कैसे रिएक्ट करेगा। ये सब बातें आजकल हम लोग करेंगे और समझेंगे कि क्या सिम्टम्स होनी चाहिए, क्या रेमेडीज़ इंसान को करनी है और रेमेडीज़ से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्या प्रिकॉशंस इंसान को फॉलो करनी चाहिए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स, कुछ फाउंडेशंस हम लोग को पता होनी चाहिए कि खाना नंबर 11 जो है उसमें जो राज है वो शनि का है, या अगर आप इसको लाल किताबी भाषा में बोलें तो ज़मीन जो है वो शनि की है, और जो इसका भूखंड का ऊपर जो बिल्डिंग बनी है वो गुरु की है। ये लाल किताब के अंदर ऐसे एग्जाम्पल दे के समझाया गया है मददगार उपायों के अंदर। तो इस घर की जो ज़मीन का मालिक है वो शनि है, इस घर का मालिक गुरु है, और इस घर के अंदर जो रहने आया है वो सूर्य है। आखिर ये सूर्य या सन इन 11th हाउस कैसे रिएक्ट करेगा किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर, और जनरल क्या इसके सिम्टम्स होंगे, ये समझेंगे। कुछ और चीज़ें कि सूर्य खाना नंबर 11 में ज़रूर आएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर एक्टिवेशन तब होगी जब खाना नंबर 1 और 3 के अंदर ग्रह हो, तब खाना नंबर 11 ग्रह जागता है। इसी के साथ साथ आप जान लीजिए कि राशिफल खाना नंबर 11 के लिए 5वें घर के ग्रह नहीं होंगे, तीसरे घर के ग्रह होंगे। मतलब उपाय जो होगा वो तीसरे घर के ग्रह की मदद से होगा। इसी के साथ एक चीज़ और समझ लीजिए, ये न्याय नहीं है, न्याय करने कराने की जगह है, स्वयं न्याय नहीं है। मतलब आपके कर्म का हिसाब किताब खाना नंबर 11 है, लेकिन अंतिम ऑर्डर जो है वो खाना नंबर 12 से होगा। तो आज सब चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर रख के समझेंगे कि कैसे सूर्य खाना नंबर 11 रिएक्ट करेगा। तो सूर्य खाना नंबर 11 जो कि अपने एक मित्र और एक शत्रु, मतलब कि शनि और गुरु के जहान में आके बैठा है, तो ऐसे में इसको पूर्ण धर्मी बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण धर्मी होगा अगर सूर्य नेक होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो मिरर इमेजेस हैं सूर्य की, क्योंकि एक जगह ये शनि से मिल रहा है, एक जगह गुरु से मिल रहा है, तो दो बिल्कुल अपोजिट इमेजेस आएंगी इसकी नहीं निकल के। एक तरफ ये पूर्ण धर्मी है, दूसरी तरफ ये चालाक शातिर जालसाज इंसान है जो कि अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ फरेब और अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटजीज के साथ अपना फायदा कराने के लिए फ्रंट फुट पे आएगा। तो अभी हम फिलहाल नेक वाले सूर्य की बात करते हैं कि अगर सूर्य खाना नंबर 11 में नेक होगा तो आखिर क्या क्या सिम्टम्स होंगे। सूर्य खाना नंबर 11 में अगर नेक है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने में कभी नहीं डरेगा। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति की सेल्फ एस्टीम बहुत मायने रखती है, जो कि सूर्य का एक नेचर, एक पार्ट है। ईगो बहुत इंसान के अंदर होगा, सेल्फ मेड बनने की इच्छा बहुत होती है ऐसे इंसान के अंदर। इवन ऐसा व्यक्ति जब कमाने लग जाता है, ये अपनी ज़रूरतें कम कर लेगा, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर चेंजमेंट ला लेगा, लेकिन ये कभी दूसरे व्यक्ति इवन अपने खुद के बाप के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। ये चीज़ समझ लीजिएगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो कमाता बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा कर लेगा। अगर सूर्य खाना नंबर 11 में, ये अपने आप को डायरेक्शन किस दिशा के अंदर देनी ये भी जानता है। ये व्यक्ति अच्छे से जानता है कि उसकी जवान की कीमत क्या है, उसके वादों की कीमत क्या है, उसकी कमिटमेंट्स की कीमत क्या है, साथ ही साथ इसने जो बोला है वो कितने समय में पूरा होगा। ये सब सोच समझ के बिना जल्दीबाजी करे
ऐसा व्यक्ति स्टेटमेंट रखता है अपना, और उस दुनिया का भी भला करता है, अपना भी भला करता है। लेकिन अगर यहीं पे सूर्य खाना नंबर 11 में शनि के द्वारा डिस्टर्ब हो जाए, या शनि की पोजीशन खाना नंबर 11 में ख़राब हो जाए, खाना नंबर 5 के अंदर पापी ग्रह आ जाएं, या फिर खाना नंबर 5 के अंदर चंद्रमा ख़राब हो जाए, 9 के अंदर आपका शनि आ जाए, तो ऐसे में सिचुएशंस थोड़ी ख़राब हो जाती हैं। कैसे ख़राब होती हैं समझाता हूँ। सूर्य खाना नंबर 11, अभी तक आपने बहुत प्योर सफ़ेद पोशाक वाले इंसान की बात सुनी। अब जरा हम समझ सकते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति अगर अंदर से खराब होगा, अंदर से कड़वा होगा, तो क्या होगा। तो अगर सूर्य खाना नंबर 11 में खराब हो गया, तो सबसे पहली चीज़, ये इंसान अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रख के अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स को डिज़ाइन करेगा। इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले का कितना और कितना उसका नुकसान हो सकता है, उसके ईमान का कितना नुकसान हो सकता है, और उसके साथ क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, ये अच्छे सूर्य की भी एक हालत है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी सूर्य खाना नंबर 11 वाले व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा जालसाज ये सब चीज़ें करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग की, अपने शरीर की पूरी ताकत लगा देता है। इवन इसके साथ इसकी कुदरत भी आगे खड़ी हो जाती है। खाना नंबर 3 से जागता है खाना नंबर 11 का सूर्य, तो वो उसके खिलाफ ये सब कुछ खड़ा कर देगा, उसको गिरा कर ही मानेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर सूर्य खाना नंबर 11 में ख़राब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति को अपने लिए मोल्ड करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि इससे कितने लोगों का नुकसान होगा, और इसी के साथ साथ कितने लोगों का इस चीज़ों से उनकी डे टू डे लाइफ में दिक्कत आएगी। तो वैसे भी ये न्याय करने कराने की जगह है, न्याय नहीं है। इसका सारा ख़राब सिम्टम जो है खाना नंबर 12 से इंसान को मिल जाता है। अब ऐसे में अगर व्यक्ति एक चीज़ बहुत अच्छे समझ ले कि सूर्य खाना नंबर 11 में होगा, 5वां घर जो है वो कटा हुआ होता है। अगर आप सच में लाल किताब पढ़ते हैं तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खाना नंबर 5 और 11 अलग अलग हैं, एक साथ गिने नहीं गए हैं। इन दोनों का असर अलग अलग होगा। और सूर्य जो है वो एक इंसान को नर औलाद दिलाने के लिए एक बहुत ज़रूरी ग्रह है, बाप कहलाने के लिए एक बहुत ज़रूरी ग्रह है। पिता सूर्य का होता है, और असली पिता तब इंसान बनता है जब उसकी औलाद होती है। अगर ऐसे व्यक्ति की औलाद ही नहीं है, तो वो व्यक्ति पिता नहीं बन पाएगा, या उसको दुनिया पिता नहीं कह सकती। तो ऐसे में क्या है कि 5वां घर जो हमारी औलाद का कारक का घर है, वहाँ से सूर्य का कनेक्शन काफ़ी बार टूट जाता है, क्योंकि 5 और 11 अलग अलग गिने गए हैं। खाना नंबर 5 सूर्य और गुरु का जहान है, खाना नंबर 11 सूर्य शनि और गुरु का जहान है। तो दोनों जहान अलग अलग है, दिन रात एक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि ऐसे में इंसान को औलाद की प्राप्ति या नर औलाद इस व्यक्ति की बर्बाद हो जाती है काफ़ी बार। तो ऐसे में आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, खाना नंबर 11 जो ग्रसित है एक खराब योग के द्वारा, कि 5 8 11 जो एक मंदा सिम्टम लेके आता है। जो लोग लाल किताब पढ़ते हैं उनको शायद मालूम होगा, 5 8 11 8 एक ऐसा रूल है जिसमें खाना नंबर 11 और 8 दोनों के ही घर जो होते हैं वो सफ़र करते हैं, दोनों ही घरों में बैठे हुए ग्रह भी सफ़र करते हैं। तो काफ़ी बार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास के सोल्यूशंस भी हैं, हम उसमें बहुत सारे सोल्यूशन कर सकते हैं और कुछ प्रिकॉशंस भी कर सकते हैं। सूर्य खाना नंबर 11 में अगर ख़राब हो ऐसे व्यक्ति को मांसाहार से तो बहुत दूर रहना है। यदि आप मांसाहार करेंगे तो आप ये चीज़ याद रखिए, आपके गलत कर्मों की गिनती तुरंत करी जाएगी। शराबखोरी, मांसाहार, इन दो चीज़ों से आपको बहुत बचना है। यदि कुछ लोग इस वीडियो को सुनने के बाद अगर छोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं पूरा प्रोसेस अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो जवान का चस्का जो कि बुध है वो खराब हो गया, और शनि तो खराब हो ही गया, क्योंकि आपने मांसाहार कराए, शराब खोरी करिए, ये सब चीज़ों से दिक्कत आएगी। तो मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ, अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो बिल्कुल मत कोशिश करिए, किसी के कहने पे, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के कहने पे आप शराब मत पीजिए, मांसाहार मत कीजिए। आजकल के वीडियोस और सोशल मीडिया के ऊपर मांसाहार करना ठीक है
और शराब पीना ठीक है अगर क्वांटिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपके कॉन्शियस को डिस्टर्ब करती है, आपके कर्मों को ख़राब करती है, आप मत करिए। अनटिल अनलेस किसी डॉक्टर की एडवाइस नहीं है आपको कि आपकी हेल्थ की एक बहुत ज़रूरी, आपकी स्टेम नहीं टूट रही हो, तब तक के लिए आप मांसाहार मत करिए। तो ऐसे में आपको मांसाहार से बहुत बचना है, शराब खोरी से बहुत बचना है, किसी प्रकार का नशा हो, सिर्फ शराब नहीं, स्मोकिंग हो या कोई और नशा हो, इससे आपको बहुत दूर रहना है। क्योंकि इससे आपका ही सिर्फ बुरा नहीं होगा, आपकी औलाद का भी बुरा होगा। और आप बाप बन गए तो अब अपने आप को सेफर साइड में मत समझिए सूर्य खाना नंबर 11 में। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, अगर आप मांसाहार कर रहे हैं तो लाल किताब कहती है कि आप अपनी औलाद का मांस खा रहे हैं, अपने औलाद का गोश्त खा रहे हैं। ये चीज़ याद रखिए। जब तक आप मांसाहार करेंगे आपकी औलाद को भी दिक्कत आएगी। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया, किताबी भाषा में नहीं, इंसान की उम्र, आयु कम हो जाती है, इंसान की आयु कम हो जाती है। क्योंकि सूर्य शनि मिलके नीच का राहु का निर्माण करते हैं, ये याद रखिएगा। इसी के साथ साथ ये गुरु का घर भी है। यहाँ पे सूर्य जब गुरु से मिलेगा तो चंद्रमा का निर्माण करेगा, और चंद्रमा और राहु जब जब मिलेंगे तो एक तो बुध भी मंदा होगा, साथ ही साथ चंद्रमा स्वयं भी मंदा होगा। तो दोनों चीजें आएंगी। चंद्रमा की उम्र होती है, इसलिए कम उम्र बोला है लाल किताब में ऐसे व्यक्ति को, कि अगर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा मांसाहार करता है, ज़्यादा शराब पीता है, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र कम हो जाएगी। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, खून की कमी, ये दोनों ही दिक्कतें आती हैं सूर्य खाना नंबर 11 के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी भी हैं और फॉलो भी करनी है। हर चीज़ का लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ लाल किताब के हिसाब से। इन सब चीज़ों के नोट्स बना लिया करिए, ताकि कुंडली का विश्लेषण करने में, उसको फलित करने में आसानी हो। सब कैलकुलेशंस, कोई भी वाणी जो निकल रही है वो अनकैलकुलेटिव नहीं होती, सब चीज़ों का कैलकुलेशन होता है। इसी के साथ साथ सूर्य यहाँ पर बैठा है, शनि की खराब वस्तुओं का साथ लोगे, शनि के खराब दोस्तों का साथ लोगे, व्यापार में बैठ के दारू पियोगे या मांसाहार करोगे, शुक्र खराब होगा, मोटे पैसे की बर्बादी होगी, वाइफ से रिलेशन खराब होंगे, आपकी अपनी सुंदरता भी खराब होगी। शुक्र के शुक्राणु मतलब WBCs बॉडीज के अंदर कम होंगी, इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम बनेगी। जब WBCs बहुत कम हो जाती हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो मेल या फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनमें गिरावट आती है, तो आपके बॉडी की गट हेल्थ में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, सब कुछ लॉजिकल है, सब चीज़ों को लॉजिकली देखो। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ये कोई भ्रमित करने वाली चीज़ नहीं है, ये साइंस है, ये प्योर साइंस है, इसको समझिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब सूर्य खाना नंबर 11 में हो तो और क्या क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी। किसी भी कन्या का अनादर मत करिए, झुक के उसको प्रणाम करिए, औरतों का सम्मान करिए, अपनी वाइफ का सम्मान करिए, अपनी माँ का भी सम्मान करिए सामान्य तौर पर। ये दोनों ही चीज़ों को फॉलो करिए, झुक के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपका चंद्रमा अच्छा हो। मुफ्त की चीज़ें आपको नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी। सूर्य खाना नंबर 11 में है, कोई भी गिफ्टिंग हो उसको फर्दर पास ऑन कर दीजिए या मंदिर में दान कर दीजिए, अगर वो मंदिर में दान करने लायक चीज़ है तो, वरना नहीं करना, वरना किसी और को आप पास ऑन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सूर्य अगर खाना नंबर 11 के अंदर, ऐसे व्यक्ति को मंदिर आते जाते रहना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो हनुमान जी या फिर दुर्गा माता की अगर पूजा आराधना करता है तो उसके लिए बहुत बेटर सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि खाना नंबर 3 से इसके उपाय होंगे, जो कि मंगल और बुध का घर है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है, साथ ही साथ आपको खराब आदतों से बिल्कुल दूर रहना है। अब कुछ रेमेडीज़ जो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली रेमेडीज़, जो कि इस वीडियो को देख के लोग मांसाहार या दारू ये सब चीज़ें अगर छोड़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ उसको त्यागना है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि आपको ये चीज़ वापस दोबारा नहीं करनी। इसी के साथ एक चीज़ और करनी है कि आपने किसी बकरे को कसाई घर से खरीद के, लेके, पैसा दे के उसको वीराने में आज़ाद कर देना। वीराना भी ऐसा ना हो कि उसके खाने पीने की जगह ना हो, हरे भरी जगह पे उसको आज़ाद कर दीजिए, जहाँ पे उसको ऐसे लोगों से खतरा ना हो। तो ये आपकी एक लाइफ टाइम रेमेडी हो जाएगी। इससे आपका बुध शनि दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे, साथ ही साथ ये दोनों ही ग्रह आपको माफ़ भी करेंगे। इसी के साथ साथ अगर
सूर्य खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे जातक को कन्या पूजन अपने घर के अंदर हर बुधवार वाले दिन करते रहना चाहिए, या फिर अगर घर में नहीं कर सकते हैं तो मंदिर के बाहर कन्याओं का पूजन करिए, पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, साथ ही साथ उनको गिफ्टिंग करिए और हलवा पूड़ी का उनको भोग लगाइए। इसी के साथ अगर आपको और रेमेडीज़ करनी है, आपका व्यापार नहीं सही चलता है या आपको कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जो कि आप बता नहीं सकते, अपने पर्सनल रिलेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप एक चीज़ और उपाय कर सकते हैं। आप गाय के दूध से जौ को धोकर जल प्रवाह करते रहिए, या फिर हरा चारा गाय को समय समय पे देते रहिए। सूर्य अगर खाना नंबर 11 में हो तो आप एक उपाय और कर सकते हैं अपने पर्सनल हेल्थ के लिए, साथ ही साथ अपनी औलाद के लिए भी, कि आपने गुड़ जो है वो मंदिर के अंदर समय समय पे दान करते रहना चाहिए। साथ ही साथ आपने रेत के बिस्तर के ऊपर, ये रेमेडी बहुत कठिन है वैसे, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो आपको उसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। 43 डेज तक आपने रेत के बिस्तर पर सोना है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, कपड़े पहन के सो जाना, ऐसा नहीं है। आपने वेस्ट पहन के रेत के बिस्तर, अपने बिस्तर को ज़मीन पे लगाना है, बेड पे नहीं रेत गिरनी, ज़मीन पे बेड लगाना है, उस पर रेत गिरा देनी है, थोड़ी रेत ले लीजिए उसको गिरा दीजिए, वेस्ट पहननी है और फिर उस पर सोना, ताकि वो बॉडी और आप रेत का आपकी बॉडी के साथ कनेक्शन बन सके और आपकी डेली इनकम के अंदर एक अच्छा फ्लो बने। ये रेमेडीज़ मैंने आप सबको बताई हैं, सभी लोग इन रेमेडीज़ को फॉलो करिए। साथ ही साथ बुध की एक अच्छी वस्तुओं का स्थापना करिए, और ख़राब वस्तुएं जैसे कि आपके घर के अंदर की निवाड़ हो गई, रस्सियाँ हो गई उलझी हुई, सूत हो गई उलझी हुई, ये सब चीज़ें अपने घर से हटाइए। अच्छे बुध का आप स्थापना करिए, अच्छे तरीके से अपने घर के अंदर प्लांटेशन करिए, ग्लोए का पौधा लगाइए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक रेमेडी और आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, अगर आपको बहुत भारी ख़राब सिम्टम नहीं आते तो अपने सिराने मूली रख के सोइए, अगले दिन इसको धर्म स्थान में दान कर दीजिए। ये सब रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी हैं। रेमेडीज़ इसलिए होती हैं और इसलिए बताई जाती हैं ताकि सभी लोग कर सकें। ये सब जनरल रेमेडीज़ हैं, आप इसको करेंगे तो आपको कोई से ख़राब सिम्टम नहीं आएगा, अगर पॉजिटिव सिम्टम नहीं आएगा तो भी। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो आपको अच्छे सिम्टम्स ज़रूर आएंगे। समझदारी के साथ करिए और पूरी तरीके से सुन के करिए। कोई भी क्वेरी हो, हमारी हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप फ़ोन करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं और अपनी क्वेरी भी लिखवा सकते हैं। कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं, आपको कोशिश करी जाएगी कि आपके हर सवालों का जवाब तुरंत से तुरंत दे दिया जाए। जिन जिन लोगों को फ्री वेबिनार्स ज्वाइन करने हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप की लिंक आपको दे दी जाएगी, आपने बस व्हाट्सएप लिखना है कमेंट में, और आप संडे वाले दिन हमारा फ्री वेबिनार ज्वाइन करके लाल किताब सीख भी सकते हैं और अपनी क्वेरीज को भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।